अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन का आगाज करते हैं, खबर शामिल करते हैं दीपालपुर के नवाही गांव हकम सिदारका से। 91 न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहिद बोदला ने टीएचक्यू के सामने एक बयान रिकॉर्ड किया जिसमें कर्मा बीबी खातून ने बेटी के ससुरालियों पर इल्जाम लगाया कि एक माँ से मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, मारपीट करते हैं और मेरी बेटी को कोख में पलने वाला बच्चा भी ज़ाया हो गया है। हमने ये बयान रिकॉर्ड करके 91 पेज पर शाया किया। जब हम दूसरे घर वालों का बयान रिकॉर्ड करने के लिए दीपालपुर के नवाही गांव हकम सिदारका पहुंचे तो मामला बरक्स था। नंद और भावज के दरमियान लड़ाई हुई। आमना नामी भाभी अपना होने वाला बच्चा मिसकैरेज करवाना चाहती थी। नंद ने मना कर दिया। इस बात पर दोनों उलझने लगी। आमना ने खुद को लॉक कर लिया। नंद ने यही समझा कि मामला ठंडा हो गया है। लॉक करने के बाद आमना ने अपने घर वालों को कॉल कर दी। कुछ देर बाद धावा बोलने के लिए आमना के घर वाले आमना के ससुराल आए। उस वक्त घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थी। आमना की फैमिली के लोगों ने चार दीवारी को पामाल किया। 8 लोगों ने घुसकर आमना के ससुरालियों को निशाना बनाया। जब औरतों की चीखों पुकार सुनी तो खेती में खड़े मर्द हजरात घर की तरफ आए। कर्मा बीबी खातून ने मीडिया को झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया। कर्मा बीबी और बहू आमना मेडिकल आने के बाद झूठी साबित हुई। 91 न्यूज़ की टीम ने नंद और हमसायों से बात की। उनका क्या कहना है, हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। मैं आपका मेज़बान शाहिद बोदला और मेरे साथ सीनियर एंकर मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त 91 न्यूज़ की टीम दीपालपुर के नवाही गांव हकम सिदारका में मौजूद हैं। आज से कुछ घंटा पहले 91 न्यूज़ के पेज पर यह खबर चली कि ससुराल फैमिली ने बहू पर जुल्म के पहाड़ ढाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे सीनियर ने जब मीटिंग ली हमारे स्टाफ की तो उन्होंने ये फैसला किया कि दोनों घरों के एक तरफा बयान नहीं लेना चाहिए, दोनों घरों का बयान लेना चाहिए। तो हमारी टीम ने आमना के ससुराल का रुख किया। इस वक्त हमारे साथ उनकी नंद मौजूद हैं जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई। किस बात पर लड़ाई हुई, क्या मामला है, हम हकीकत जानते हैं उनकी नंद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम दोनों घर में थे और 2 मेरी सिस्टर भी थी। जी तो हम घर में मौजूद थे। 2-3 मरतबा इन्होंने पहले भी मिसकैरेज करवाया है, तो अभी भी करवाने लगी थी। हमने मना किया, दवाई वगैरह खाने लगी। अच्छा, आपकी लड़ाई इस बात पर हुई? इस बात पे हुई है। ठीक है। तो हम भाई बोल रही थी, घर में कोई मर्द नहीं था। मर्द सारे जो है वो बाहर थे, मुआशों को चारा वगैरह डालने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो हमारी इस तरह लड़ाई हो रही थी, यानी कि इतनी कोई खास बात नहीं थी, इसी बात से लड़ाई हो रही थी। तो इस तरह बातें हो रही थी हमारी। तो जब लड़ाई हुई है तो उन्होंने अंदर जाके फोन कर दिया और उनके घर उनकी अम्मी और उनके जो है ना लड़के वाले सारे आ गए हैं। उन्होंने काफी ज्यादा डंडे वगैरह उठाए हुए थे और उनके पास जो है यानी काफी हथियार वगैरह थे। काफी ज्यादा लोग जो है वो आ गए। उनके पास पिस्टल भी मौजूद थे। हम लोग औरतें घर पे थी, मर्द हजरात नहीं थे। नहीं, मर्द हजरात घर में नहीं थे। उन्होंने हमारी 4 दीवारी की इज्जत भी पामाल की। सारे लोग जो है वो अंदर आ गए। बहुत ज्यादा लोग थे उनके साथ। ठीक है। फिर हमने चीखो पुकार की। उन्होंने तशद्दुद भी किया। हमारी खवातीन को जो है उनके दुपट्टे खींचे, उनको बहुत ज्यादा जो है ना उनकी इज्जत नीलाम की है उन्होंने। और इस तरह से जब हमने शोर किया तो हमारे हमसाए जो है वो सारे आए और सब लोगों ने जब इधर आके देखा तो वो लोग हमें बहुत ज्यादा उन्होंने तशद्दुद भी किया और बहुत ज्यादा यहाँ लड़ाई की और गंदी गालियां दी। बड़ी ही बुरे तरीके से वो जो है हमारे साथ करके गए हैं और वहां जाकर उन्होंने बच्ची को खुद मारा है। खुद मार कर उन्होंने कपड़े खुद फाड़े हैं और बच्ची को जो है उन्होंने यानी कि तशद्दुद खुद करके तो उन्होंने नाम हमारा लगा दिया। हमने कोई तशद्दुद नहीं किया। हमारे मर्द हजरात जो है वो बाहर थे और वो देर बाद आए हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बयान हमने आमना का रिकॉर्ड करवाया नाज़रीन, इससे पहले ये बात मैं कर चुकी हूँ कि 91 न्यूज़ के पेज पर ये खबर शाया की गई थी कि आमना पर जुल्म किया गया ससुराल फैमिली की जानिब से और हमने उनकी नंद का बयान रिकॉर्ड किया है। नंद और भावज में अक्सर छोटे मोटे मामलात पर घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जिस तरह आमना ने झूठा इल्जाम लगाया है अपनी ससुराल फैमिली पर, हमने उनकी नंद का रिकॉर्ड करवाया है, बयान रिकॉर्ड किया है। और हम बढ़ते हैं नाज़रीन कुछ हमसाओं की जानिब, हम उनके हमसाओं की जानिब बढ़ते हैं, उनसे ये बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि उनके हमसाए क्या कहते हैं उनके बारे में। मुस्लिम फैमिली के हमसाओं के साथ हम मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ
ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਕੀ ਯਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ करके गए हैं। आमना बीबी की वालदा कर्मा बीबी ने ये इल्जाम लगाया है कि इनकी ससुराल फैमिली ने बहुत तशद्दुद किया है, उन्हें मारा है, पीटा है, लेकिन अमसाओं का यही कहना है कि ये खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, बापर्दा इनकी खवातीन हैं। जब उन्होंने धावा बोला डंडों से तो इस वक्त घर में खवातीन ही मौजूद थी, क्योंकि मर्द हजरात जो थे खेती बाड़ी का काम करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, और इस तरह जब मर्द हजरात ने घर पर शोर चीखों पुकार की आवाज सुनी तो तब मर्द हजरात घर आए तो देखा डंडों से वो खवातीन की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं दूसरी उनके हमसाये की जानिब, वो क्या कहती हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਾਏ ਹਾਂ जी जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ 3 ਬੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਗਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾ ਸਜਾਇਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ उसकी ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਫਟ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬੱਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਘਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਥਲ ਥਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਤ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਾਇਆ ਘਰ डंडे बुहाड़ी भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ वो हाल मौजूद। जी नाजरीन, रात को मैंने प्रोग्राम किया था इनकी बहू का। जब हमारी 91 की टीम हाकिम सदार के पहुंची तो यहाँ पे कुछ हकैक कुछ और हैं। हमारी सीनियर एंकर आपको बताती हैं। जी बिल्कुल, हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया 91 न्यूज़ के पेज पर। आपने हमारे सीनियर एंकर पर्सन शाहिद बोदला ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। नाज़रीन, जब हम इनके घर पहुंचे, आमना की ससुराल फैमिली के घर पहुंचे, दीपालपुर के नवाही गांव है हाकिम सिदारका में, जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो ये सारा मामला इसके बरक्स था। रात आमना का ये इल्ज़ाम था और उसकी वालदा कर्मा बीबी ने ससुराल फैमिली पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, डंडों से मारा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी मामला नहीं था। जब हम उसकी ससुराल फैमिली में पहुंचे, उसकी नंद से प्रोग्राम किया और बयान रिकॉर्ड करवाया, और साथ ही अमसाओं से जब पूछा तो उनका यही कहना था कि ये खवातीन मक्कार हैं और इन्होंने धावा बोला है, जबकि घर पर मर्द हजरात नहीं थे, सिर्फ खवातीन थी। इनकी इज्जत को पामाल किया गया है। नाज़रीन, हम इससे पहले जो हमने खबर 91 न्यूज़ के पेज पर ब्रेक की, हम तमाम टीम 91 न्यूज़ की सीनियर जूनियर इस बात से, इस खबर से माजरत खा हैं कि हमने ये खबर शायद की कि वो मजलूम है। हकीकत में वो मजलूम नहीं थे। मजलूम तो ये फैमिली है जिस फैमिली की खवातीन की इज्जत को पामाल किया गया है। हमेशा 91 न्यूज़ हक और सच की बात करता है और मुजरिमों के चेहरों को हमेशा से बेनकाब करता है। इसी के साथ आप 91 न्यूज़ की टीम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।